DZ ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सोते और जागते का किस्सा हिस्सा 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। मसरूर बाहर दरबार में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जाफिर दर दौलत पर हाजिर है, हजूर तशरीफ ले चलें। अबुल हसन ने दिल में ख्याल किया कि रात मैंने खलीफा बनने की तमन्ना की थी। गालबन वो कबूल दुआ का वक्त था और मैं खलीफा बगदाद बन गया हूँ। लिबास तब्दील करके जिस वक्त वो बाहर निकला तो हर तरफ बिस्मिल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन पाइंदाबाद का शोर हो गया। अबुल हसन 2 गुलामों के सहारे सबके सलामों का जवाब देता हुआ दरबार की तरफ चला। जिस वक्त दरबार में पहुंचा तमाम उमरा और अयान सल्तनत अदब से खड़े हो गए। जाफर ने सलाम किया और एक तरफ हट गया। अबुल हसन तख्त खिलाफत पर बैठ चुका था तो सब अहले दरबार भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। जाफर ने कुछ कागजात मुतलका अमूर मुल्की पेश किए। अबुल हसन ने कहा कि इनको रहने दो, पहले कुतवाल शहर को बुलाओ। चुनाचा कुतवाल शहर हाजिर हुआ। अबुल हसन ने हुक्म दिया कि फौला मोहल्ला की मस्जिद के मुअज्जिन और उसके हवारियों को 100 दुरे लगाकर बगदाद से निकाल दो और ऐलान करा दो कि जो बदमाश औरतों की परेशानी का मूजिब होंगे उनके साथ यही सलूक किया जाएगा। इसी वक्त हुक्म की तामील होगी। इसके बाद हुक्म दिया कि इस मोहल्ले में एक नेक शख्स अबुल हसन रहता है, उसकी वालदा को 1000 अशरफिया दे दो। उसकी भी तामील हो गई। फिर कुछ दाद खाहों के मुकदमों का फैसला किया और दरबार बर्खास्त करके महल में वापस आया। मसरूर उसको खाने के कमरे में ले गया जहां दस्तरखान पर अनवा अकसाम की नेमतें चुनी हुई थी और बातमीज कनीजें हाथ धुलवाने का सामान लिए खड़ी थी। अबुल हसन ने हाथ धोए और खाने के लिए बैठ गया। यूं ही इसने खाना शुरू किया, नगमा और सरवत की आवाजें आने लगी और चंद कनीजें बसद नाज अदा आकर खड़ी हो गई। अबुल हसन उनको देखकर हैरान हो रहा था और सोचता था कि खुदावंद ये आलम ख्वाब है या बेदारी। फिर उसने कनीजों से उनके नाम पूछे। एक शौक अदा ने कहा मुझे लैलतुल बद्र कहते हैं। दूसरी ने कहा मेरा नाम नूरुस सबा है। तीसरी बोली मैं ज़हरतुल हयात हूँ। अबुल हसन ने उनके नाम सुनकर अंगोष्ठ बंदान रह गया। फिर कनीजों को अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। अभी कुछ ही खाना खाया था कि मसरूर ने अर्ज किया कि दूसरे कमरे में तशरीफ ले चले। अबुल हसन ने पूछा क्यों, क्या अमीरुल मोमिनीन को खाने की इजाजत नहीं है या इन कनीजों को मैंने चुरा लिया है। ये सुनकर मसरूर बेइख्तियार हो गया, लेकिन बड़े जब्त के बाद कहा कि नहीं हजूर, वहां पर दूसरे खाने चुने हुए हैं, उनको भी मुलाजा फरमाइए। खलीफा हारून रशीद और जुबैदा छुपे हुए ये लतीफा देख रहे थे। मसरूर और अबुल हसन की गुफ्तगू सुनकर दोनों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ रहे थे। अबुल हसन मसरूर के साथ दूसरे कमरे में गया तो वहां और बेहतरीन खाने रखे हुए थे। वहां बैठकर खाना शुरू किया। थोड़ी देर में मसरूर तीसरे कमरे में लाया तो यहाँ सजावट देखकर अबुल हसन के अकल होश जवाब दे गए। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने हाजिर थे। यहाँ बैठकर खाना खाया। इतने में चंद हसीन और जमील कनीजे आलात मौसीकी लेकर आई और गाना शुरू कर दिया। चंद दूसरी कनीजे जाम शराब भर भर कर देने शुरू हो गई। अबुल हसन बड़े लुत्फ से शराब पीता और गाना सुनता रहा। आलम सरवर में यहाँ भी अबुल हसन ने गाने वाली कनीजों से कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। वो कहने लगी हजूर आज क्या बात है, अपनी कनीजों के नाम भी भूल गए। एक ने बढ़कर कहा मुझे जीनतुल कलूब कहते हैं। दूसरी ने अर्ज किया मेरा नाम शजरतुल दर है। गर्ज इसी तरह सब ने अपने अपने नाम बताए। जब नशा काफी हो गया तो खलीफा ने एक कनीज को इशारे से बुलाया और कहा कि अब इसको दवाए बेहोशी पिला दो। चुनाचा एक जाम में अर्श बेहोशी मिलाकर पिला दिया। अबुल हसन चंद ही मिनट में मसरत पर सर रख कर सो गया। खलीफा हंसता हुआ बाहर निकला और अबुल हसन को इसके साथ का लिबास पहनाकर एक गुलाम के हाथ इसके मकाम पर पहुंचा दिया। दूसरे रोज दरबार में हाजरीन से मुस्कुरा कर कहने लगा ये शख्स अपने मोहल्ले के मुअज्जिन और उसके हवारियों से तंग आकर एक दिन के लिए खलीफा बनकर उनको सजा देना चाहता था। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अबुल हसन को बेहोशी की हालत में अपने मकाम में पहुंचा दिया गया। सुबह को जब आँख खुली तो नक्शा ही बदला हुआ था। परेशान होकर पुकारने लगा नूरुस सबा शजरतुल दर लैलतुल बद्र। लेकिन वहां कोई होता तो देखकर पूछता तू कौन है और किसको अपना बेटा कहती है। माँ बेटे की आवाज सुनकर आई और पूछने लगी बेटा क्या बात है। अबुल हसन ने उसकी तरफ देखकर कहा तू कौन है और किसको अपना बेटा कहती है। माँ ने कहा अबुल हसन तुझे क्या हो गया, क्या तू अपनी माँ को भी भूल गया। अबुल हसन ने गुस्से में माँ की तरफ देखकर कहा कि ओ मकार बुढ़िया तहजीब से गुफ्तगू कर,
कौन अबुल हसन? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो मुझको नहीं पहचान सकती? मैं बेचारी ने समझा कि शायद ज्यादा शराब पीने से इसका दिमाग खराब हो गया है। रो कर समझाने लगी कि बेटा ये क्या कहता है, अगर कोई सुन लेगा तो मुसीबत खड़ी होगी। अबुल हसन बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये क्या मामला है, क्या मैं अबुल हसन ही हूँ और ये मकान मेरा ही है? इसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, इस तरह होश में आकर बात कर तो कैसे खलीफा बन सकता है? इतनी बेबाकी और बेअदबी न कर। खुदा खलीफा को अपने सर पर हमेशा सलामत रखे। कल ही तो उसने हमारे दुश्मन मुअज्जिन को शहर बदर कराया है और मुझे 1000 अशरफिया अनात फरमाई है। ये बात सुनकर अबुल हसन को फिर जोश आ गया और कहने लगा, मैंने ही तो उस दुश्मन मुअज्जिन को शहर बदर कराया था। ऐ गुस्ताख औरत, अदब से बात कर, और मैंने ही तो तुझे 1000 अशरफिया भिजवाई थी, फिर भी तू अमीरुल मोमिनीन होना तस्लीम नहीं करती और बेअदबी के साथ गुफ्तगू करती है। ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी, जिसका शोर सुनकर अहले मोहल्ला जमा हो गए और इस किस्से की शोहरत तमाम शहर में हो गई। मोहल्लादारों ने ये समझकर कि अबुल हसन पागल हो गया, उसको पागल खाने में बंद करा दिया। हालात कुछ इस तरह पेश आए कि खुद अबुल हसन भी हैरान था और गुजरे हुए वाकयात को कभी असल समझता और कभी ख्वाब व ख्याल करता, मगर जब इसको मुअज्जिन की सजा और अशरफियों का इनाम देना याद आता तो अपने खलीफा होने में उसकी कोई शुबा न रहता। अबुल हसन को पागल खाने में गए हुए हफ्ता अशरा गुजरा था कि उसकी माँ मिलने जुलने के लिए आई और कहने लगी कि बेटा, तूने अब इतनी मुसीबत उठाई है, अब भी तेरे दिमाग की इस्लाह हो गई है या नहीं? अबुल हसन ने माँ की बात सुनी और रोते हुए कहा कि मैं अबुल हसन तेरा बेटा ही हूँ, मुझे किसी तरह इस मुसीबत से निजात दिला दे। माँ ये बात सुनकर खुश हुई और मुफ्त में पागल खाना की मिन्नत समाजत करके अबुल हसन को रिहा करा कर घर वापस ले आई। चंद हफ्तों के बाद वो अपनी असली हालत पर आया और खूब तवाना हो गया और हस्ब मबूल जिंदगी बसर करने लगा और अपनी साबका आदत के मुताबिक किसी मुसाफिर को घर लाता, अपने साथ खाना खिलाता और अगले रोज सुबह को रुखसत कर देता। एक रोज मामूल के मुताबिक वो पुल पर किसी मुसाफिर के इंतजार में था कि इत्तफाकन फिर खलीफा मूसल के सुदागर के भेष में आया। अबुल हसन ने पहचान लिया और अपनी दास्तान मुसीबत को याद करके हकारत के साथ उस सुदागर की तरफ से मुंह फेर लिया और जी ही जी में बुरे भले कहने लगा। ये हुस्न इत्तेफाक से खलीफा ने भी उसको पहचान लिया और पुराने दोस्तों की तरह आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, लेकिन अबुल हसन ने कतन तवज्जो न की। फिर खलीफा ने उसको साबका दावत याद दिलाई और कहने लगा कि शायद तुम अपने इस ओहद की वजह से नहीं बोलते हो कि मैं जिस मेहमान को एक दफा अपने घर ले जाऊंगा दूसरी मरतबा इसकी शक्ल न देखूंगा। लेकिन अबुल हसन फिर न बोला। खलीफा कहाँ टलने वाला था, किसी न किसी तरह बातें बनाकर उसको मना ही लिया और कहने लगा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैंने उसकी तलाफी के लिए तैयार हूँ। गर्ज खलीफा की चर्ब जबानी से अबुल हसन नरम हो गया और अपने वो तमाम वाकयात जो उस पर गुजरे थे सब कह सुनाए। खलीफा को उसकी दास्तान सुनकर बहुत हंसी आई। अबुल हसन सुदागर की इस हरकत पर बहुत चह बेचह हुआ और कहने लगा कि आपको मेरी दास्तान सुनकर इज़हार अफसोस करना चाहिए था, न कि आप उल्टा मजाक करते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो देखो मेरी पुष्ट पर अब भी ज़र्ब के निशान बाकी है। खलीफा ने देखा और कहने लगा, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब मैं इसकी तलाफी कर दूंगा। इस किस्म की बात करते हुए सब अबुल हसन के मकाम पर पहुंचे और निस्फ शब के करीब खाना वगैरह खाया। खाना खाने से फरागत के बाद मैं नोशी का दौर हुआ। खलीफा ने फिर अर्क बेहोशी एक जाम में मिलाकर अबुल हसन को दिया, जिसे वो बेअंदेशा इंजाम पी गया और थोड़ी देर में बेहोश हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा कि इसको महल में पहुंचा दो और खुद भी महल में चला गया। खलीफा के हुक्म अबुल हसन को फिर वही लिबास पहनाकर उसी तरह लिटा दिया गया। सुबह को कनीजों ने उठाया और अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन उठिए, देर हो गई। अबुल हसन ने आंख खोली तो अपने आप को महल में पाया। दिल में हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। फिर खुद आपसे मुखातिब होकर कहने लगा, आज दोबारा फिर वही परेशान ख्वाब नजर आया। खुदा रहम करे, पहली बार तो पागल खाने में बंद हुआ, कोड़े खाए, आपकी मर्तबा देखिए क्या होता है। ये मूसल का सुदागर या तो शैतान है या कोई जादूगर। जब इस कमबख्त से मुलाकात हुई तो मैं अपने आप को खुदा जाने कहाँ पाता हूँ। कुछ देर इंतजार के बाद फिर एक कनीज ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन उठिए। अबुल हसन ने आंख खोलकर देखा तो वो लाजवाब सजा हुआ कमरा था। उसने फिर आंखें बंद कर ली और दिल में फैसला किया कि अबुल हसन ही है, खलीफा नहीं, और ये सब कुछ नजर आ रहा है। विश्वास से सितानी है। कनीजों गुलामों ने फिर कोशिश की
लेकिन अबुल हसन ने इनको झिड़क दिया, तुम मुझे क्यों अमीरुल मोमिनीन कहते हो? मैं तो सिर्फ अबुल हसन हूँ। कनीज़ों ने अर्ज किया कि हुजूर क्या फरमाते हैं, शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। अबुल हसन ने कहा, हाँ ऐसा बुरा ख्वाब, इसकी पादाश में अब तक कमर पर कोड़ों के निशानात बाकी हैं। कनीज़ों ने हजारों दुआएं देकर अर्ज किया, मालूम नहीं आज आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, कल से अब तक कहीं बाहर नहीं गए, फिर खुदा जाने क्या फरमा रहे हैं। ख्वाजा सराय ने अर्ज किया कि हुजूर उठिए तो खुद तस्दीक हो जाएगी कि जो कुछ गुलाम अर्ज कर रहे हैं सही है। इतने में गाने बजाने वाली कनीजें कमरे में दाखिल हुई और खलीफा ने छुप कर देखना शुरू कर दिया। खलीफा पर्दे के पीछे से अबुल हसन की सब हरकत देख रहा था। हंसता हुआ बाहर निकल आया। गाने वाली एकदम खामोश हो गई। अबुल हसन की खलीफा पर जो नजर पड़ी तो एकदम पहचान कर आगे बढ़ा और अर्ज किया कि खूब हुजूर ही मूसल का सौदागर बनकर मेरी मुसीबतों का बायस बने। और फिर ये समझ कर के ये खलीफा का मजाक था, अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन अब मुझसे कैद वकूज की बर्दाश्त नहीं है। खलीफा हारून रशीद बहुत हंसा और अबुल हसन का हाथ पकड़ कहने लगा, नहीं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों की तलाफी कर दूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? अबुल हसन ने हाथ बांध कर अर्ज किया कि आपकी तफरीह और तबाह में जो परेशानी उठाई है इसको मैं ही जानता हूँ और इसके बदले में ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कदमों से जुदा न करें। तो गोया हारून रशीद ने उसकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और अपने मसहबों में नाम लिख लिया और महल शाही के करीब एक मौजूद जगह रिहाइश के लिए बख्श दी। तो गोया अबुल हसन बादशाह के मसहबों में रहने लगा। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आपको ये किस्सा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर देना, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।